जी के चरणों में दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडोत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्दश अध्याय, बिल्कुल लास्ट में आ गए थे हम इस अध्याय के, जहां पर ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़ी सुंदर स्तुति की और परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया है कि हर व्यक्ति का देखा जाता है कि अपने पुत्र से ही प्रेम होता है, दूसरे के पुत्र से कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन यहां पर ब्रजवासियों का अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति प्रेम देखा जा रहा है और वो कृष्ण को भगवान भी नहीं मानते। तो ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर क्या दिया था कि कृष्ण जो सब व्यक्तियों को, जीवों को अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय होती है। अहम में ममता ज्यादा होती है, मम में नहीं होती। तो इसीलिए अहम अर्थात मैं, अर्थात मेरी आत्मा को प्रेम करते हैं। आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण है, इसीलिए सबका भगवान से प्रेम है। लेकिन यह बात जो भगवान से विमुख है उनके लिए नहीं आएगी। जो भगवान के भक्त हैं उनको ही भगवान के प्रति ऐसा लगाव होगा स्वाभाविक। जो भी लोग कभी ऐसे साधु गुरु वैष्णव के आश्रय में आते हैं, उनमें कुछ लोग तो देखा जाता है कि आश्रय में आते ही आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग देखा जाता है नहीं बढ़ पाते। उसका कारण क्या होता है? पिछले जन्म की सुकृतियों का अभाव। तो देखा जाता है कि साधु कोई ऐसे तो है नहीं कि गुफाओं में बैठ करके भजन कर रहे हैं। साधु तो सबके बीच में ही है, लेकिन उन्हीं साधुओं के बीच में रहने पर किसी का तो साधु को देख करके भजन करने का मन करता है, उसका अनुसरण करके वो भजन करने लग भी जाता है। और कोई कोई व्यक्ति को देखा जाता है कितना भी समझाते रहो वो माला हाथ में नहीं ले पाता। उसका कारण यहाँ पर यही है कि वो विमुख है, उसके पास सुकृतियों का अभाव है, इसीलिए वो भजन नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार से उसकी सुकृतियां जब अर्जित हो जाएंगी तो अपने आप भजन में उसकी रुचि हो जाएगी। इसीलिए एक वैष्णव को अगर जो चाहता है कि मेरे द्वारा कोई भगवान की सेवा का कार्य बन जाए, तो वो सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी बद्ध जीव को भगवान के ओर मोड़ देना, किसी बद्ध जीव को भगवान की भक्ति का रास्ता दिखा देना। अब ये कार्य बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भजन करना तो अपना आसान है, कर लेगा कोई व्यक्ति, लेकिन किसी से भजन करवाना, किसी के मन में भगवान के प्रति भावना पैदा करना, ये आसान कार्य नहीं है। अगर कोई कहे नहीं जी हम तो इतने लोग गुरुजी आए जुड़ गए, तो ये तो बड़ा आसान कार्य है, उन्होंने तो ज्यादा कथा नहीं सुनाई थी, हम तो ऐसे ही जुड़ गए। तो ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को तो हमें कोई व्यक्ति सोचे मैंने प्रचार करके इतने लोगों को जोड़ दिया, तो फिर वो सबको क्यों नहीं जोड़ पा रहा? इतने जितने लोगों को जोड़ा और बाकी अन्य लोग जो रह गए वो क्यों रह गए? उसके कारण इसका अर्थ क्या था? वो लोग जो जुड़े हैं उनसे वो अपनी सुकृतियों के कारण जुड़े हैं। उनके पास वैसी सुकृतियां थी, अब आपस में तार मैच कर गई, ट्यूनिंग हो गई, इसीलिए वो लोग आकर के जुड़ गए हैं, संप्रदाय में आकर भजन करने लगे हैं। और कई लोगों को इतना समझाने पर भी वो नहीं समझ पाते, या जुड़ने पर भी वो अलग हो जाते हैं, हरिनाम दीक्षा ग्रहण करने पर भी वो जो है आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण है सुकृतियों का अभाव। तो इसीलिए एक वैष्णव को अगर वो चाहता है कि मेरी तरफ से कोई सेवा हो जाए, मैं भक्ति का कार्य करूं, किसी को भगवान की तरफ मोड़ दूं, तो उसका एक ही तरीका है, किसी येन केन प्रकार हम किसी की सुकृति बनाने में उसकी मदद कर दें। तो अब हम किसी की सुकृति कैसे बना सकते हैं? कोई इसका उत्तर कौन बताएगा? यहाँ पे कौन है? सोनिया दीदी हैं दिड़वा से। नहीं है आज। अमन गर्ग प्रभु आप बताइए संगरूर से, कैसे हम किसी की सुकृति बना सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे तुलसी का पौधा अपने जैसे पार्क में अपने वो लगवा दिया, उसको जल देते हैं, उसकी परिक्रमा करवा दें। हो सकता है, लेकिन जाने में वो परिक्रमा कर ले। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला कि हम क्या करें कि मतलब उसकी क्या करें, तुलसी जी के पौधे जगह जगह लगा दिए, उससे किसी न किसी से तो उसके द्वारा पानी उन तुलसी जी को जल दिया ही जाएगा। जो तुलसी जी को जल दे देगा तो उसकी सेवा हो गई, है ना? तो ऐसे करके वो सेवा कर देगा और तो उसकी परिक्रमा लगाएगा, कोई इसकी परिक्रमा जाने लगा लेगा, उसकी सुकृति बन जाएगी। अब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं वो बिल्कुल ही भक्ति के रिलेटेड कार्य करना ही नहीं चाहता, तुलसी जी का तो नाम ही नहीं सुनेगा वो, फिर अब उसकी भी हम कैसे सुकृति बना सकते हैं? जैसे अभी दीदी ने मैसेज डाला था ना यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं
उसके द्वारा जो अगर कई लोगों की ना कर्म में बड़ी आसक्ति होती है लंगर इत्यादि लगाने में, तो उनसे धन लेकर के हम क्या कर सकते हैं, वैष्णव सेवा कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, उसका धन अभी वो तो पहले कर्मी लोगों को खिलाता था, अब वो वैष्णव को खिलाएगा, उसके धन से हम वैष्णव को खिला देंगे, तो इससे उसकी सुकृति बन जाएगी, वो सुकृति उसको काम आएगी। फिर ऐसे होता है ये। तो इस तरह से कई प्रकार से बन सकती है। एक रवीश जी ने भी हैंड रेज किया है, बताइए आप क्या कहते हो, कैसे कर सकते हैं किसी की सुकृति हम? हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हम उनको प्रसाद अगर देते हैं, हाँ ये भी है, प्रसाद दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, प्रसाद दे दो अपने। जैसे मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते थे। भक्ति प्रियदास प्रभु आप क्या कह रहे थे, कैसे बना सकते हैं किसी की सुकृति? प्रभु जी यही प्रसाद देकर। हाँ किरण उजांटी आप क्या कह रहे हो? जो हम अपने घर ठाकुर जी को भोग लगवाते हैं वो थोड़ा प्रसाद। हाँ सबसे ज्यादा इजी तरीका यही है। हम लोगों ने भी ये मेथड अपनाया था। मेरे साथ ऑफिस में जो लड़के थे, वो जो मैं जॉब करता था, तो वो एकादशी करने लग गए थे। तो एकादशी कैसे करते थे, मैं उनको अपने घर में, उनको पकोड़े खाने का शौक था, तो जॉब से आकर के उनको पकोड़े बना के खिलाते थे। तो वो पकोड़े खाने के चक्कर में ही आ जाते थे हमारे घर। अब वो पकोड़े बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया, कुट्टू के आटे के पकोड़े, उनको बड़ा शौक था खाने का। क्योंकि जो लोग गुड़गांव इत्यादि जॉब करते हैं बेंगलोर में, उन बच्चों को तो ये चीजें खाने को मिलेंगी नहीं ना, बाहर से जितना मर्जी पैसे देके खा ले। वो घर वाला चीज जो स्वाद हमें मम्मी खिलाती है बना करके, वो तो घर में ही मिलता है। अब हम लोग रहते थे बाहर, हमें आते थे बनाने, तो उनको बड़ा लोभ होता था कि ये घर वाला खाना मिलता है इनके पास, तो वो आ जाते थे। और फिर वो एकादशी भी कर लेते थे, कहने पर एक व्रत कर लेते थे। ऐसे करके एकादशी का व्रत हो गया, कितना बड़ा सुकृत हो गया उनका, और साथ में उनको प्रसाद भी मिल गया भगवान का। इस प्रकार से हम दूसरे व्यक्ति की सुकृति बनवा सकते हैं। तो ऐसे करके किसी को धीरे 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 करके धैर्य धारण करके मोड़ा जा सकता है। वो व्यक्ति इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पक्का भजन करेगा, जिसके पास सुकृतियां अर्जित हो गई हैं। क्योंकि सुकृतियां ही भजन करवाती हैं। ऐसे नहीं होता, डिपॉजिट जो होता है ना हमारे पास, वो डिपॉजिट से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो आगे बता रहे हैं, लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल इस अध्याय के, चतुर्थ अध्याय के। हम कह रहे कृष्ण की लीला के अपार माधुर्य सिंधु में अवगाहन करने पर में समर्थ जो नहीं है। अब कृष्ण की तो लीला चल रही है वृंदावन में, अभी भी चल रही है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को तो दिखाई नहीं देती। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई वो भी अगर कृष्ण की अग बक पूतना आगासुर बकासुर आदि लीलाओं को श्रवण करे, केशी दैत्य को कैसे मारा, धेनु का सर्ववध लीला, सारी लीलाओं का चिंतन करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके हुए जीवन धारण करे, तो वो भी अनायास ही जो है भवसागर से पार हो सकता है, संसार सिंधु से पार हो सकता है। बोले अच्छा कुछ भी और करना नहीं पड़ेगा, बस भगवान की ये लीलाओं का श्रवण करो और भवसागर पार हो जाएगा? बोले हाँ। बोले ज्ञानी तो इतना कुछ करते हैं, ना इति हर चीज से ध्यान हटाते हैं हमारा अपना। और योगी जो है अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम जो सारे अष्टांग योग के नियम उनका पालन करते हैं, उनको भी वो भगवान के दर्शन ही कर पाते। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये भवसागर ऐसी पार हो जाएगा, तो बता रहे हाँ, इसका प्रमाण है पुराण इतिहास में ध्रुव, प्रहलाद और जितने भी नारद आदि हैं, ये सब एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करके ही धन्य और कृतार्थ हुए हैं। तो बता रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति को सर्प डस ले और उसकी वो ज्वाला से पीड़ित हो, तो वो एक महाऔषधि का सेवन करके जैसे विष की ज्वाला से मुक्त हो जाता है, वैसे ही संसार रूपी जो सर्प विष की ज्वाला से हम पीड़ित हो रहे हैं, इसका एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण के चरण कमल। उससे ही चिर शांति हमको प्राप्त हो सकती है। इसलिए जिसकी भी ये संसार के दुख दैन्य से पार होने की इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, यही कर्तव्य है। तो कहते क्या हो जाएगा उसके लिए? ये संसार रूपी जो है सागर, बड़ा भवसागर जो है, ये गाय के बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनेगा उसके जैसा बन जाएगा, इतना छोटा। गाय के बछड़े का खुर बहुत छोटा होता है, उसमें जब वो बारिश होती है, उसमें गड्ढे, जब बछड़ा चलता है कीचड़ में, तो उसका एक निशान बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है कीचड़ में। कितना बड़ा गड्ढा होता है, वो छोटा सा गड्ढा होता है। बोले संसार सागर ऐसा हो जाएगा, तो उसको लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा उस गड्ढे को पार करने में। कोई भी उसको पार कर जाएगा, छोटा सा बच्चा भी पार कर जाएगा। तो इसीलिए कहते जो ऐसे कहते करते हैं, वो जाकर के भगवान के धाम में वास करते हैं, फिर उनको इस संसार में लौट करके आना नहीं पड़ता। तो इस तरह से सारी लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, 5 वर्ष की आयु में कृष्ण के द्वारा की गई अगासुरवध लीला को गोप बालकों ने कृष्ण की 6 वर्ष की आयु में बताया है घर में आकर के।
क्योंकि आपने इसका प्रश्न किया था ऐसे कैसे हुआ, उस सारी कथा का वर्णन मैंने आपको कर दिया। अब आगे बता रहे हैं, उसके पश्चात कहते अब कृष्ण अपने सखाओं के साथ जो है बछड़े लेकर घर में आ गए और सारी लीला यहाँ पर श्रवण करा दी है। अब बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करके गए हैं तो केवल ब्रह्मा जी ही कृतार्थ नहीं हुए हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान ने ऐश्वर्य तो दिखाया ही, माधुर्य भी दिखाया, ब्रज भूमि के दर्शन कराए, दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ है ब्रह्मा जी को, जो बड़े बड़े योगियों को भी जो है सुलभ नहीं है। तो इसीलिए कहते यहां पर केवल ब्रह्मा जी ही क्या केवल कृतार्थ में, ऐसा नहीं है। यहां जो लोग इस ब्रह्म मोहन लीला का श्रवण करते हैं, इस लीला को जो गाते हैं, जब गाएंगे आगे किसी को वर्णन करेंगे वो भी कृतार्थ हो जाएंगे, कृतार्थ हो रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं श्रीराम सुबल आदि गोपालकों के साथ नंदनंदन कृष्ण का वन वन में घूमना, उनका विचरण करना, अगासुर मर्दन लीला हुई, यमुना पुलिन में प्रवेश करके भोजन करना, फिर उसके बाद गोपालकों और बछड़ों का जो है छुपा के ले जाना, ये सारी ब्रह्मा जी ने जो किया कार्य, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो आकर के स्तुति करी, ये सारी जो लीला कथा है इसको जो लोग सुनेंगे, इसका फलश्रुति बता रहे हैं, जो इसका कीर्तन करेंगे, जो इस लीला को स्मरण करेंगे, उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। कितनी बड़ी फलश्रुति बता रहे हैं। कोई भी प्रकार की अभिलाषा हो हमारी, वो सारी अभिलाषाएं इस कथा को श्रवण करने से ही पूर्ण हो जाएंगी। इतनी महिमा है इस कथा की। तो नंदनंदन की कहते ये जो सब परम मधुर लीला कथा के श्रवण कीर्तन के द्वारा अति सहज और निश्चित रूप से ही मनुष्य मात्र सारे ही कृतार्थ हो जाते हैं। बड़ी साधारण है, समझ में आने वाली लीला है। दूसरे किसी भी साधन से ऐसा संभव नहीं है। योग कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, कहते बहुत प्रकार के अधिकार का विचार है। ज्ञान में क्या अधिकार चाहिए, कोई बताएगा? चित्त की शुद्धि प्रभु जी। हाँ, चित्त की शुद्धि। अब चित्त शुद्ध, हमारा चित्त शुद्ध है नहीं है, तो हम लेकिन ये लीला सुन रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ लिखा है कि भैया चित्त शुद्ध करके लीला को सुनना पड़ेगा? बोले जैसा मर्जी चित्त है, चित्त में कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी है, तो भी जो इस लीला को श्रवण करेगा उसका क्या होगा, संसार सागर से वो पार हो जाएगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो कहते सभी मनुष्यों को सभी साधन अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। ज्ञान और योग के जप तप इत्यादि में बहुत प्रकार के नियम हैं, लेकिन कृष्ण का भजन करने में ब्राह्मण शूद्र नर नारी सबका अधिकार है, कोई भी भगवान का भजन कर सकता है। अब यहां पर बता रहे हैं, हे महाराज, अब नंदनंदन कृष्ण ने विविध बाल विहार करके, ये जो कोई भी बच्चा हो 5 वर्ष तक बच्चे की जो आयु होती है उसको बोलते हैं कुमारावस्था या फिर बाल्यावस्था। 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु को बोला जाता है पौगंड। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल इत्यादि जाने लग जाता है। और 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की आयु को बोला जाता है किशोर अवस्था। उसके बाद की आयु को बोला जाता है यौवन। सबसे ज्यादा जो रूप होता है किसी बच्चे पर वो किशोर अवस्था में होता है, 10 से लेके 17-18 वर्ष तक। तो ये भगवान की कौन सी लीला चल रही है अभी? पहले बाल्य लीला थी, अब पौगंड लीला में प्रवेश कर गए 6 वर्ष की लीला में। तो यहां बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कि अखिल ब्रह्मांडपति होकर के असंख्य जो गोपालक हैं, उन सख्य प्रेम के आधार गोपालकों के साथ कितनी बाल मधुर लीलाएं की हैं उन्होंने, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। कभी कभी क्या करते थे, लुका छिपी खेलते थे और वन वन में स्थान स्थान पर एक दूसरे को ढूंढकर सखाओं को ढूंढते थे, तो कभी कभी ढूंढ भी नहीं पाते थे। यह स्थान किसी को याद है? कोई गया है यहाँ पर ब्रज में? ये स्थान है, एक जगह है जहां पर कृष्ण लुका छिपी खेलते थे। कोई बताएगा उस स्थान का नाम? 84 कोस परिक्रमा में हम लोग लेके गए हैं आपको कई बार। कामा में, हाँ, कामा में लुक लुक कुंड है, बिल्कुल सही बताया दीदी ने। कामा में लुक लुक कुंड है, चरण पहाड़ी पे। चरण पहाड़ी के सामने से लुक लुक कुंड के दर्शन होते हैं, जहां खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। तो वो लुक लुक कुंड पे कृष्ण सखाओं के साथ लुका छिपी खेलते थे। वहीं एक संत हुए बहुत बड़े, प्रबोधानंद सरस्वती जी, उनकी वहां पर भजन कुटी है। तो वहीं पर सखाओं के साथ कृष्ण लुका छिपी खेलते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब लुका छिपी खेलते समय कृष्ण कभी कभी वन वन में सखाओं को ढूंढने पर ढूंढ नहीं पाते थे और कभी कभी हार भी जाते थे। अब कृष्ण कौन है? सर्वज्ञ, सबके मन की जानते हैं, अंदर बाहर सब अंदर भी हैं वो, बाहर भी हैं हमारे। वो सारे कृष्ण सर्वज्ञ होकर के भी छिपे हुए बालकों को ढूंढ नहीं पाते थे। ये कैसी लीला है। और गोपालक करोड़ों करोड़ों योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी जो दुर्लभ हैं,
जो दुर्ज्ञ हैं, जिनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उन कृष्ण को गोबालक ढूंढ लेते थे कि अच्छा यहां छुपा हुआ है, और पकड़ लेते थे, उनको हरा देते थे। ऐसे कहते नंदनंदन कभी कभी बाल लीला के बीच में क्या करते थे, गोबालकों के साथ रामचंद्र जी की लीला का अभिनय करना। तो ये सारी लीलाएं कहाँ हुई हैं? कामा में। कामा में ही रामचंद्र जी की लीलाओं का अनुकरण किया जब, तो रामेश्वरम के दर्शन कराए। सेतु बंध है, वहां पर सेतु बंध दिखाया। सीता जी अशोक वाटिका में जहां रही, वहां अशोक वाटिका तक का दर्शन है। ये सारे स्थान कामा में है। तो वहां पर सुग्रीवादी वानर सेना की सहायता से जब लंका पर चढ़ाई की, हनुमान सुग्रीवादी के साथ सेतु बंद किया। यमुना, मानस गंगा, काम्य वन में, विमला कुंड के निकट जलाशय में सेतु बंद करके रावण वध लीला का अभिनय करते थे। तो ये सारी जगहें आज भी हैं। आप लोग जो 84 कोस परिक्रमा की है जिन्होंने, उन्होंने ये सब दर्शन किए हैं। कभी कभी क्या करते थे, बंदरों का अनुकरण करके एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते। इस प्रकार बाल लीला के आनंद में ब्रज में विहार करते हुए कृष्ण ने अपने बाल्यकाल को व्यतीत किया है। इस तरह कह रहे हैं कि ये जो भगवान की लीला है बड़ी ही मधुर लीला है, ब्रज लीला। भगवान बड़े अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, बहुत विभिन्न मूर्तियों में आविर्भूत होते हैं। जगत में बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। लेकिन आप बताओ, इनमें से कौन सी जो लीला है उसमें भगवान ने कौन से अवतार में ऐसी सुंदर सुंदर चीजें करी हैं? किसी भी अवतार में तो नहीं करी। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु को मार दिया। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे नरसिंह भगवान की, कहने लगे प्रभु आपका इतना विकराल रूप, लेकिन मुझको देख के डर नहीं लग रहा। जबकि लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं आ रही थी भगवान के, हाँ नरसिंह भगवान के। वेद प्रभु म्यूट कर दीजिए, हरे कृष्णा। लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो प्रभु हैं उनके सामने प्रहलाद जी चले गए नरसिंह भगवान के। आधे शेर हैं, आधा मनुष्य है, और जाके सामने खड़े होकर के क्या बोलते हैं, प्रभु आपका इतना विकराल रूप है, देवता डर रहे हैं, कोई भी आपके पास नहीं आना चाहता, लेकिन मुझको आपका विकराल रूप देख के कोई डर नहीं लग रहा। प्रहलाद जी ने बोला था भगवान को। बोले अच्छा तू डरता नहीं है? तो बोले क्या, किस चीज से डरता है? बोले एक चीज से मैं बहुत डरता हूं। बोले वो क्या है? बोले मैं इस संसार चक्कर में पिसने से डरता हूं। मुझे आप संसारी बना करके यहां मत भेज देना। ये संसार के लोग चबे हुए को चबा रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं, सूखे गन्ने से इनको रस आ रहा है। भोगे हुए विषयों को भोग भोग करके तृप्ति नहीं हो रही, फिर भी भोगे जा रहे हैं। ऐसे हैं ये संसारी लोग। मुझे आप इस प्रकार का मत बना देना। मुझे इनकी दशा देख करके बड़ा जो है कष्ट होता है। मुझे और किससे डर नहीं लगता, मुझे संसार चक्कर में पिसने से बहुत डर लगता है। और हम लोग कहते हैं जीनी चानू करदा रंगली दुनिया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यह संसार। और प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरा इस संसार में मुझे संसारी बना करके मत भेज देना। तो जब ऐसा बोला तो भगवान जो नरसिंह भगवान है ना, उनको बड़ा ही प्रेम आ गया प्रहलाद जी पर। रोने लग गए भगवान, आंसू आ गए नरसिंह भगवान की आंखों में, नेत्र सजल हो गए और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके उनको चुंबन करना चाहते। अब शेर कैसे चुंबन करेगा अपने बच्चे का? शेर कैसे प्यार करता है अपने बच्चे को? तो वो चाटने लग गए। हाँ, तो चाटने लग गए। तो यहां पर अब शेर चाट रहा है। जब देखो नरसिंह भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद जी को। देवता भी थोड़े ठंडे तो हो गए, देवता भी डर गए थे ना पहले तो भगवान का रूप देख के। देवता भी पास आ गए। पास आने पर भी भाई शेर तो शेर ही है ना। और दूसरी बात, वो वाला आनंद थोड़ी आया होगा जो कृष्ण आनंद दे रहे हैं ब्रजलीला में। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, बहुत मूर्तियां आविर्भूत करी हैं जगत में अपनी, और बहुत प्रकार की लीलाएं करी हैं। जगत का जीवों को कृतार्थ किया, हमारी रक्षा की है, साधुओं की रक्षा की है, दुष्टों का दमन किया है। पर इस नंदनंदन की जो लीला है भगवान की, जो ये ब्रज लीला है, जहां जैसा माधुर्य, जैसा ऐश्वर्य इस लीला में भगवान ने प्रकाशित किया है, दूसरी किसी भी लीला में संभव नहीं है। तो ब्रज लीला भगवान की क्या है? ब्रज लीला का जो सिंधु है, जो सागर है ब्रज लीला का, वो अपार है और अनंत है। इसका पार कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए कहते हैं यह वृंदावन की लीला मत समझियो गुड़ को चीला। यहाँ पे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो इसीलिए क्यों इतना माधुर्य है? तो चलो है, समझ में आता है। ऐश्वर्य क्या है भगवान कृष्ण की लीला में? यहाँ पर कृष्ण लीला में ऐश्वर्य क्या है कि यहां पर कृष्ण क्या बन गए? ऐसा भगवान का तन का वैभव। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने बोला आपके मन का वैभव, आपकी वाणी का वैभव, आपके तन का वैभव कोई जान नहीं सकता। यहां भगवान के तन का वैभव कैसा था कि भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, कृष्ण ने उतने ही ग्वाल बाल बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, लकुटी सब साइज उतने ही सब सेम बन गए।
और जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं 1 साल तक, किसी को पता ही नहीं चला, बलदेव प्रभु तक नहीं पता चला कि ये लीला चल रही है। जब कृष्ण ने रासलीला करी, आगे वर्णन आएगा, रासलीला पढ़ेंगे, कितने जितनी गोपियां उतने असंख्य रूप धारण कर दिए और रासलीला को संपादन किया। क्या किसी अन्य अवतार में भगवान ने ऐसे किया कि एक नरसिंह अवतार हुआ और एक नरसिंह ने फिर और कितने ही नरसिंह रूप प्रकट होकर के मार रहे हैं दुष्टों को? नहीं किया। सब जगह एक ही अवतार में एक ही रूप में दिख रहे हैं। लेकिन यहां कृष्ण लीला में क्या है, कितना ऐश्वर्य है और माधुर्य तो है ही है। कितना माधुर्य है, कैसा माधुर्य है कि स्वयं तो सखाओं को ढूंढने लगते तो ढूंढ नहीं पा रहे सर्वज्ञ होते हुए भी, और जिनको योगी नहीं ढूंढ पाते, बड़े बड़े योगिंदर मुनिंदर नहीं ढूंढ पाते, उनको कृष्ण को सखा ढूंढ लेते हैं, उनको घोड़ा बना लेते हैं हरा करके, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। कैसा माधुर्य इस लीला में प्रकाशित किया है भगवान ने। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए ये जो 14 अध्याय है भागवत जी का, 10वें स्कंद के 14 अध्याय हमने संपूर्ण रूप से श्रवण कर लिए हैं। बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं ये कृष्ण लीला की। अब 15वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर कृष्ण बलराम का गोचारण आएगा कि गोचारण शुरू कर दिया 6वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश किया। गोचारण करते समय वन की शोभा का वर्णन आएगा, बड़ा सुंदर वन की शोभा वर्णन करेंगे कृष्ण अपने सखा अपने बलदेव प्रभु से। और कालिया के धेनुकासुर का वध आएगा और कालिया के विष से गो बालकों की रक्षा और ताल फल के जो भक्षण करने का वर्णन है। इसमें सारी कथाएं आएंगी 15वें अध्याय में। ये तो हम इस कथा को भी श्रवण करेंगे। 15वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ी सुंदर कथा है। पौगंड अवस्था का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि 6ठे वर्ष की में प्रवेश कर गए हैं भगवान। तो जैसे ही 6ठे वर्ष में प्रवेश किया तो जो ब्रजवासी हैं नंद बाबा इत्यादि ने बैठ करके मीटिंग करी है सब गोपों के साथ। मीटिंग क्या करी है, मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि देखो, जब कृष्ण ने जब छोटे से थे कृष्ण तो गैया चराने लगे, बछड़े चराने लगे थे पहले। अब बछड़े चराने लगे थे, जब बछड़े चराने लगे तो ये जो बछड़ियां थी, बछड़े और बछड़ियां दोनों चराते थे, तो बछड़ियां हो गई थी बड़ी। जब बड़ी हो गई थी बछड़ियां, कृष्ण भी जब 6 वर्ष की हो गई तो बछड़ियां भी बड़ी हो गई थी। अब वो बन गई हैं बड़ी बड़ी गायें। लेकिन बड़ी गायें होने पर भी क्योंकि उन्होंने कृष्ण ने ही उनको पहले बछड़ी जब थी वो चराया था, इसीलिए वो हमेशा कृष्ण के साथ ही चरने के लिए जाना चाहती थी। अन्य बड़े गोपों के साथ वो चरने के लिए जाना नहीं चाहती थी। अगर जो वयस्क गोप थे, बड़े वाले गोप थे, अगर गायों को चराने जाते भी थे ना उनको, तो वो क्या करती थी, कृष्ण का संग नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए उन सब लोगों ने आपस में परामर्श किया बैठ करके कि जो ये गैयां हैं ये सारी बछड़ियां थी जब, तो कृष्ण के द्वारा ही पालित हुई हैं, इसलिए इनको चराने का दायित्व हमें कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए, यही उचित रहेगा। इससे गायों का भी अच्छे से पालन होगा। और उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम सुबल श्रीदाम आदि जो सखा हैं ये बड़े हो गए, अब गोचारण कर सकते हैं। अतः बहुत अधिक विलंब ना करके इनको क्या करना चाहिए, गोचारण में नियुक्त कर देना चाहिए। अब यहाँ पर ये सारा जब निश्चित हुआ कि भाई किस दिन भेजें, तो यहाँ पर वर्णन है श्रीमद् भागवतम जी में, पद्म पुराण में वर्णन है कि गोपराज नंद की सभा में सबने निश्चित किया कि शुभ दिन शुभ मुहूर्त बनता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, तो इसी को बोलते हैं गोपाष्टमी। तो ये कार्तिक मास में आती है गोपाष्टमी, शुक्ल पक्ष में दिवाली से 8 दिन बाद जो गोपाष्टमी आती है, तो वो तिथि वाले दिन ही कृष्ण ने सुबल सीदाम आदि गोपालों के साथ गैया चराना शुरू किया था। तो यहाँ पर वर्णन है पद्म पुराण में कि कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को पंडितगण गोपाष्टमी कहते हैं। 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर कृष्ण ने क्या किया था, इसी दिन प्रथम गोचारण किया था। उससे पहले वे बछड़े ही चराया करते थे। अब आज्ञा दी तो यहाँ पर जो है जाने लगे। जब जाने लगे तो जो मैया है लाला को बोलती है, लाला तो पाँव में पहनिया तो पहन ले, चप्पल तो पहन ले, ऐसे नंगे पाँव जाएगा गैया चराने, तो वन में तो बड़े कांटे हैं, लाला तक छुप जाएंगे। तो कृष्ण बोले, मैया जो मेरी गायें हैं इनके तो पैर में कोई चप्पल है नहीं, तो वो तो उनको भी तो कष्ट होता होगा, तो मैं तो जो है ग्वाला हूं, गैयों को चराने वाला, मैं क्यों पहनूंगा चप्पल। इसीलिए कृष्ण नंगे पांव ही गए हैं गैया चराने। तो यहाँ पर वर्णन है श्रीमद् भागवतम जी में कि पहले कृष्ण के चरण थे छोटे छोटे, तो भगवान के चरणों में 16 चिन्ह हैं। तो वो चिन्ह जो है ध्वज वज्र अंकुश ऐसे चिन्ह हैं। उन चिन्हों के दर्शन करने से सौभाग्य वर्धित होता है किसी भी व्यक्ति का, जिसके सारे कोई बुरे कर्म हो वो नाश हो जाते हैं। इसी महिमा है भगवान के चरणों के दर्शन की। तो बताते हैं कि वो जो ध्वज
वज्र अंकुश आदि पद चिन्ह है वो कृष्ण के पहले जब छोटे थे तब भी तो वो नंगे पांव ही चलते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा उघड़ के नहीं आते थे, मतलब उभर के नहीं आते थे जब वो चलते थे। चिन्ह तो बनते थे छोटे छोटे लेकिन उभर के नहीं आते थे ध्वज वज्र आदि। लेकिन अब कृष्ण जब बड़े हो गए हैं तो वृंदावन में जब भिन्न स्थानों पर चरते विचरण करते हैं गायों को चराते हुए, तो जो ध्वज वज्र अंकुश आदि पद चिन्हों से ब्रज भूमि जो है अलंकृत हो रही है। इसीलिए बड़ा सुंदर एक पद्य है जहां पर वृंदावन की महिमा में कहते हैं किम ते कृतम हंत तपक्षितीति गोप्योऽपि भूमे स्तुवते रस कीर्तिम येनैव कृष्णांग्रिपदांकिते अस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वास। हे पृथ्वी, किम ते कृतम तप हंत क्षितीति, तुमने क्या तपस्या की थी। गोप्योऽपि भूमे स्तुवते रस कीर्तिम, जो रस के समुद्र हैं, रस के सार, वो कृष्ण स्वयं नंदनंदन भगवान आकर के तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं और क्या है, तुम्हें को तुम्हारे ऊपर अंकित कर रहे हैं अपने चरण चिन्हों को। क्या तुमने तपस्या की थी ऐसी जो तुम्हारा ऐसा सौभाग्य है। बड़ा ही सुंदर पद्य है, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर। तो कहते हैं ये जो यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान कई अवतार लेते हैं, यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि नारायण आदि अनंत मूर्तियों में, वैकुंठ में, अनंत धामों में विहार करते हैं, लेकिन वृंदावन को छोड़कर किसी भी अन्य धाम को उन्होंने अपने चरणों के द्वारा स्पर्श नहीं किया। जब भी भगवान का भी अवतार लेंगे उनके चरण पृथ्वी से थोड़े ऊपर ही रहेंगे, जैसे नरसिंह अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ। इसका कारण है कि या तो भगवान क्या आते हैं, गरुड़ जी पर आते हैं, या फिर पादुका धारण करके ही विचरण करते हैं। राम जी ने भी कहीं कहीं ये वर्णन है, नहीं तो पादुका धारण करके रखी। लेकिन वृंदावन लीला में जब वो गो बालकों के साथ गोचारण करते हैं उस समय वो किसी वाहन का, किसी पादुका का व्यवहार कृष्ण नहीं करते। इसीलिए इस लीला में गायों के पीछे पीछे वन में जाकर विविध स्थानों पर विचरण करते हैं और सर्वत्र उनके चरणों का दर्शन किसी को भी होता है, स्पर्श होता है चरणों का भगवान के, जिससे ब्रज भूमि उनके चरणों से चिन्हित हो जाती है। इसीलिए ब्रजरज की इतनी महिमा है। इसीलिए यहाँ की परिक्रमा करते हैं लोग और संतों की चरण धूलि में लोटपोट करते हैं, क्योंकि ब्रज भूमि जो है इसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए जब भक्ति देवी भी श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि भक्ति देवी कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई, मेरा जन्म हुआ था साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, द्रविड़ देश में मैं जन्मी, और आकर के कहती है गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा ने घेर लिया मुझे। लेकिन जब भक्ति देवी वृंदावन आई तो फिर से दोबारा तरुणी हो गई, जवान हो गई। लेकिन उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अभी भी बूढ़े हुए थे। तब उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी है। तो इसीलिए, क्योंकि भक्ति देवी हर समय वृंदावन में क्या रहती है, तरुणी ही रहती है। यहाँ नित्यवास है भक्ति देवी का। तो इसीलिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण के चिन्ह जो है वो इससे अंकित है। ये भूमि यहाँ पर पग पग पर राधा कृष्ण के चरण हैं, पग पग पर। इसीलिए जाने अनजाने यहाँ पर आकर के किसी भी जीव की सुकृतियां अर्जित हो जाती हैं। तो बड़ी सुंदर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सुंदर घास बिछी हुई है और बड़ी ही हितकारी है गायों आदि के लिए। नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं, ब्रज की बड़ी शोभा है। अब आपको कि हमें तो कुछ नहीं दिखता जब आते हैं, अब तो खैर पहले तो फिर भी कुछ दिखता था, अब तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तो जितने दिल्ली के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उन सबने यहाँ पर आकर के बिजनेस शुरू कर दिया और सारा क्या कर दिया, ब्रजभूमि का स्वरूप जो है वो नष्ट हो चुका है। लेकिन ये जो स्वरूप हमको दिखाई देता है ब्रजभूमि का, यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रजभूमि का एक दिव्य स्वरूप है जो हमारी आंखों के अगोचर रहता है, हमको दिखाई नहीं देता। जब कभी संत की कृपा हो जाए या ठाकुर जी कृपा कर दे तो ये ब्रजभूमि का स्वरूप किसी को दर्शन होता है। ये नित्य चिन्मय धाम है, अभी भी इसका स्वरूप चिन्मय ही है, कुछ भी होता रहे, लेकिन अभी हमको ऐसा वाला दर्शन नहीं होता। तो ग्रंथ के माध्यम से हम दर्शन करते हैं। अभी ये जैसे हम कथा सुन रहे हैं, इसके माध्यम से हम दर्शन करेंगे कि ब्रजभूमि वास्तव में है कैसी। एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक बार अकबर जो है उसने कहा था बीरबल को कि तुम इतना अच्छा, उसको तानसेन को, वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कि आप इतना अच्छा गाते हो, आपके गुरु कैसा गाते होंगे। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु जी तो वृंदावन में रहते हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज, और उनका तो कहना ही क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो साक्षात भगवान के ही जो सखी हैं, ललिता सखी, उनके अवतार हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो उनको सुनना चाहता हूँ। अकबर ने कहा बोले वो तो ऐसे गाएंगे नहीं, और आपको वैसे तो जाना नहीं, आप राजा बन करके जाओगे तो राजा का तो मुख भी नहीं देखते वो, आपको बिल्कुल ही साधारण वेश में जाना पड़ेगा और फिर वहां जाकर पता नहीं कितने दिन रहना पड़ जाए, और इसीलिए आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग हैं अपने आप को राजा जी समझते हैं,
छोटे छोटे हमारे काम है, किसी की फैक्ट्री होगी, कोई बहुत बड़ी जॉब पे होगा, हम लोग नहीं निकल पाते एकदम से। अकबर तो जहां बना था, पूरे जहां को जिसने पनाह दे रखी है, पूरे देश पे राज्य करता था, वो कैसे चला जाएगा ऐसे 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्या पता कब गए। लेकिन उसके मन में बड़ी लालसा जग गई, आ गया वृंदावन। वो तानसेन जी लेके आ गए छद्म वेश में, वेश बदल करके आके रहने लगे। निधिवन में रहते थे, तो वहां पर आकर के जब रहने लगे तो वो तो गए ही ना, तटीय स्थान पे भी वास था इनका, स्वामी हरिदास जी की तपस्थली है, तो वो तो गए ही ना हरिदास जी। अब अकबर ने 1-2 दिन तो देखा, फिर उसने कहा तानसेन को, भैया ऐसे तो मेरा राज्य भी मुझको देखना है, कोई आक्रमण कर देगा, आप कुछ तो करो। तो इसीलिए तानसेन जी ने जान के एक दिन गलत राग गा दिया। जब गलत राग गा दिया, अब गुरुजी के सामने कोई गलत गाए तो गुरुजी तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे चेला जी को। उन्होंने कहा, अरे ऐसा सिखाया था तुमको। अब गाने लगे जो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जैसे ही गाना शुरू किया तो बस वो तो मुग्ध हो गए गाते गाते, और अकबर तो बिल्कुल ही पागल हो गया सुन के। और सुन के पागल होकर के अपने आप को छिपा नहीं सका, उसने प्रकट कर दिया कि मैं राजा हूं और ऐसे करके मैं आया था, मेरा अपराध क्षमा करे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को कोई सेवा दीजिए। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा क्या, तुम हमारी क्या सेवा करोगे, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो लंगोट पहनते थे, और जो ठाकुर जी के चरणों से, बांके बिहारी जी के चरणों से रोज 12 मोहरें निकलती थी, उससे मथुरा से जाकर के सामान आ जाता था। ठाकुर जी को 56 भोग लगते थे, वो भी ग्रहण नहीं करते थे, वो भी बांट देते थे, स्वयं तो चनाचूर खाते थे। बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए ठाकुर जी दे ही देते हैं, हमें क्या चाहिए। तो बोले नहीं, फिर भी कुछ तो सेवा दीजिए। हाँ, मैं मतलब बादशाह हूं, और कोई सेवा दे दो मेरे को, मैं करवा दूंगा। कुछ गांव चाहिए, गांव नाम लिखवा देता हूं, जागीर आपके नाम। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चलो इतना कर दो। अगर बात पीछे पड़े हो, हम यमुना जी स्नान करने जाते हैं, वहां एक टुकड़ा टूट गया है सीढ़ी पे, तो उस टुकड़े को, पत्थर का टुकड़ा जो है वो बनवा दो, ठीक करा दो, कहीं किसी का पैर पड़ जाता है गलत। अकबर को ताव आ गया, बोला पता नहीं कैसे बाबा है। अरे भाई, कहते मैं महाराज कैसी बात करते हो, मैं घाट ही नया बनवा देता हूं पूरा यमुना जी के पास, आप एक पत्थर को टुकड़े की बात करते हो। तो उन्होंने कहा तुम जाकर के पहले उतना ही बनवा दो, फिर बाकी बाद में करना। एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था वहां, उसको बोले जा इसको दिखा दे वहां पर कहां टूट रहा है। अब वो आ गया देखने, जब आया तो कृपा से स्वामी हरिदास जी महाराज जी की अकबर को दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए, जहां पर पूरा घाट मणियों का बना हुआ दिखाई दिया। अब वो इतना बड़ी मणि कहां से लाए, तो जो बीच में टुकड़ा है उसको, मणि तो इतनी सी होती है और वो भी किसी के पास थोड़ी होती है। अब इतनी बड़ी मणि कहां से लाए उसको जोड़ने के लिए, बातें बना रहा था बड़ी बड़ी। अब जाकर के चरणों में गिर करके बोलता है, प्रभु हमें हमारे हिसाब से ही सेवा दो। बोले हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से सेवा ये है महाराज जी, बोले कि तुम यहां से अब चले जाओ, अगर तुमको हमारा रंग चढ़ गया है तो तुमसे बादशाहत नहीं होगी, और हमको तुम्हारा रंग चढ़ गया तो फिर हमसे फकीरी नहीं होगी, हम भजन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम यहां से जाओ, यही तुम्हारी सेवा है। तो इस तरह से दिव्य वृंदावन धाम है, लेकिन हमको दर्शन नहीं होता। किसी संत की कृपा से कभी कभी किसी को दर्शन हो जाता है, या भगवान कृपा कर दे। तो वही दिव्य धाम कैसा है उसका दर्शन हम कल ये वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने 15वें अध्याय में शुरू में, तो वह श्रवण करेंगे कैसा सुंदर वृंदावन धाम है। तो कल हम इसकी चर्चा करेंगे, भी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव